हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज़ चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं। और ये वोकेबुलरी आपको कंपटीशन एग्जाम में तो मदद कर ही रही है, साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को और इम्प्रेसिव बना रही है। तो दोस्तों, हम आजकल एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कॉमन वर्ड्स फॉर डेली स्पीकिंग, यानी कुछ ऐसे शब्द जो आपको रोज बोलचाल की भाषा में मदद करेंगे। इससे हमारा वर्ड पावर इंक्रीज होगा, हम कई सारी स्पेलिंग सीखेंगे, हमारा प्रोनाउंसिएशन और इम्प्रेसिव हो जाएगा और उन वर्ड्स के हिंदी मीनिंग्स भी हमें पता चलेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले हम 2 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी सीरीज़ का 3rd वीडियो है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को भी देखें। और अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इन्हें शेयर कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है प्रकट करना। तो प्रकट करना स्पेशली भाव या फिर विचार अपने, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं उनको एक्सप्रेस करना। ठीक, जैसा आप देख रहे हैं इसका ये प्रोनाउंसिएशन है एक्सप्रेस और ये इसकी स्पेलिंग है। तो एक्सप्रेस करना थॉट्स को या एक्सप्रेस करना इमोशंस को। ठीक, फिर नेक्स्ट शब्द है उछालना। तो इसको हम इंग्लिश में या तो बोलते हैं टॉस या फिर बोलते हैं हर्ल। ये दोनों वर्ब्स हैं, टॉसिंग और हर्लिंग। ठीक, यानी उछालना किसी चीज को, जैसे किसी सिक्के को उछालना तो टॉसिंग द कॉइन या हर्लिंग द कॉइन। फिर नेक्स्ट शब्द है घारना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नीक, SNEAK, स्नीक, यानी चोरी से किसी चीज को उठा लेना। फिर नेक्स्ट शब्द है चमकना। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में या तो शाइन या फिर ग्लो, शाइन या फिर ग्लो। नेक्स्ट है सेवानिवृत्त होना, यानी कि आपकी जॉब का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाना। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिटायर हो जाना। ठीक, रिटायर यानी कि सेवानिवृत्त हो जाना। नेक्स्ट शब्द है न्यायपूर्ण। तो इसको हम कहते हैं जस्ट या फिर फेयर। तो इसमें बीच में ऑब्लिक है, आप इन दोनों में से कुछ एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो न्यायपूर्ण मतलब होता है जस्ट भी और फेयर भी। फिर नेक्स्ट शब्द है आजकल। तो आजकल को हम एक फ्रेज में बोलते हैं नाउ अ डे, और इसमें एस भी लगा होता है, नाउ अ डेज। नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल। जैसे हम कहें कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है तो आप कहेंगे इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग नाउ अ डेज। फिर नेक्स्ट है से परहेज करना। इस से के पहले वो शब्द होता है जिससे परहेज करने के लिए कहा गया है। तो से परहेज करने को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्स्टेन फ्रॉम, और इंग्लिश में उस चीज को यहाँ लिखते हैं फ्रॉम के बाद। तो हिंदी में पहले होती है और इंग्लिश में बाद में आ जाती है। जैसे ऑब्स्टेन फ्रॉम एल्कोहल, यानी एल्कोहल से परहेज करना। ठीक, तो ऑब्स्टेन यानी परहेज करना। फिर नेक्स्ट है पीछे रहना। तो इसको हम कहते हैं या तो ट्रायल या फिर हम कहते हैं लैग। ये टेस्ट क्रिकेट मैच में ये ट्रायल बाय, यानी इतने रन से कोई एक टीम दूसरी टीम से पीछे है तो उसको हम ट्रायल बाय इतने इतने रन्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट शब्द है लापरवाह। तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे केयरलेस। केयर और लेस दो शब्दों को आपस में जोड़ दो तो केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। फिर नेक्स्ट शब्द है चिंता मुक्त। तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं केयर फ्री। ठीक, लापरवाह मतलब जो जानबूझकर किसी भी काम पर ध्यान नहीं देता, और चिंता मुक्त मतलब वो बहुत सारी चीज़ों को लाइटली लेता है और उनका लोड अपने दिमाग पर नहीं आने देता। तो उसको हम केयर फ्री कहते हैं। और जो व्यक्ति सावधान रहता है तो उसको हम इंग्लिश में केयरफुल कहते हैं। तो 3 शब्द केयर से हमें मिलते हैं, एक है केयरलेस, दूसरा है केयर फ्री और तीसरा है केयरफुल। दोस्तों, नेक्स्ट जो शब्द है वो है कथन। तो कथन को इंग्लिश में कहा जाता है स्टेटमेंट। स्टेट और मेंट, स्टेटमेंट यानी होता है कथन, कोई भी बात। अगर हम कहें खंडन करना तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट होना। ये कॉन्ट्राडिक्ट के 2 शब्द हैं, 2 मीनिंग है एक्चुअली। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के बिल्कुल विरोधाभासी, यानी एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हो। ठीक है, जैसे आप कहेंगे कि मुझे यूपीएससी परीक्षा पास करना है और आप दूसरी तरफ कहो कि मैं मेहनत नहीं करूँगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए। बिना मेहनत के आप यूपीएससी परीक्षा पास नहीं कर सकते। ठीक, फिर नेक्स्ट है स्थापित करना। तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैब्लिश। स्टैब्लिश पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब होता है स्थापित करना। फिर आप कहें के सामने, यानी के आगे वो शब्द होगा जिसके सामने की बात है, तो हम उसको कहेंगे इन फ्रंट ऑफ, और इंग्लिश में वो ऑफ के बाद आएगा शब्द। जैसे घर के सामने तो आप कहोगे इन फ्रंट ऑफ हाउस, मंदिर के सामने तो इन फ्रंट ऑफ टेम्पल।
अगर आपको इंग्लिश में कहना हो बार बार तो आपको कहना चाहिए अगेन एंड अगेन, ठीक। ये एक्चुअली एंड है, एंड अगेन एंड अगेन, ये इन नहीं है, वो एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन में इन समझ में आता है, लेकिन इसको यूज करते हैं एंड शब्द, अगेन एंड अगेन। फिर नेक्स्ट है सामना करना, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे फेस करना किसी भी चीज को, ठीक। ये वर्ब है फेस करना यानी सामना करना। फिर नेक्स्ट जो शब्द है वो है एक बार, तो एक बार को इंग्लिश में कहा जाता है वंस, वंस यानी एक बार। अगर ऐसा ही लिखा हो दो बार तो आप इसको कर दोगे ट्वाइस। फिर नेक्स्ट है बंदूक की गोलियां, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है बुलेट, बुलेट्स, इसमें एस लगा दें तो ये हो जाती है बहुत सारी गोलियां, बुलेट्स यानी बंदूक की बहुत सारी गोलियां। फिर नेक्स्ट शब्द है सपना, तो सपने को इंग्लिश में हम कहते हैं ड्रीम, आपको पता ही होगा, नॉर्मल शब्द है। लेकिन अगर कहा जाए डरावना सपना या फिर भयानक सपना तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं नाइट मेयर, नाइट और मेयर यानी डरावना सपना। अच्छा, अगर कहा जाए सपना देखना तो या तो आप सिर्फ अकेला ड्रीम शब्द भी यूज कर सकते हो वर्ब की तरह, इसमें आईएनजी लगा के ड्रीमिंग भी कह सकते हो, और इसको भी हम कहते हैं हैव अ नाइट मेयर यानी डरावना सपना देखना, तो आप कहते हैं सी अ नाइट मेयर या फिर हैव अ नाइट मेयर। अगर आपको कहना हो जल्दी करो तो ये डायलॉग है, हम कहते हैं हरी अप, हरी अप। फिर नेक्स्ट शब्द है पर्दा, तो पर्दे को इंग्लिश में हम बोलते हैं कर्टन, कर्टन मतलब पर्दा, ठीक। CURTAIN इसकी स्पेलिंग होती है, कर्टन यानी पर्दा। फिर नेक्स्ट शब्द है निश्चित, तो निश्चित को हम इंग्लिश में सर्टेन कहते हैं, ठीक। कुछ लोग इस स्पेलिंग को गलत यूज करते हैं, कर्टन में CU आता है और सर्टेन में CE आता है, बाकी RTAIN दोनों में सेम होता है। तो कर्टन का मतलब होता है पर्दा और सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। फिर नेक्स्ट शब्द है घूंघट ढांकना, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं वेल, VEIL, ये एक वर्ब है, इसमें आप ING ED कुछ भी लगा के इसकी थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है घूंघट हटाना या फिर अनावृत करना यानी उघाड़ना, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनवेल करना। वो ऊपर वाला जो शब्द है ना वेल, इसी में हमने UN लगा दिया तो इसका ऑपोजिट वर्ड बन गया अनावरण करना या घूंघट हटाना। फिर नेक्स्ट शब्द है नकाब, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मास्क, MASK। कोरोना में सारे लोग मास्क लगा के यानी नकाब लगा के घूम रहे हैं। नेक्स्ट शब्द है झुर्रियां, तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिंकल्स, ये जो रा है ना इसमें यहाँ बिंदी होती है और इंग्लिश में भी ये एन यूज किया जाता है की बिंदी लगाने के लिए, तो रिंकल्स का मतलब होता है झुर्रियां। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आज हमने आपके लिए इकट्ठे किए थे। आई होप कि ये वर्ड्स आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपको ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में और स्पोकन इंग्लिश में हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके वहाँ मैसेज भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी अपन मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।